श्री कृष्ण, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे हरतालिका तीज व्रत की सही तारीख, पूजन का शुभ मुहूर्त, पूजन की विधि और उसका महत्व। इस साल हरतालिका तीज व्रत में कई अद्भुत संयोग बन रहे हैं। रवि और इंद्र योग में इस वर्ष तीज की पूजा होगी, जबकि साथ ही चित्रा और स्वाति नक्षत्र का भी निर्माण हो रहा है। इस साल हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर को रखा जाएगा। इस तीज की शुरुआत 5 सितंबर की दोपहर में 12:22 पर होगी और इसका समापन 6 सितंबर की सुबह 3:01 पर होगा। उदया तिथि 6 सितंबर को होने के कारण इसका व्रत 6 सितंबर को ही रखा जाएगा। अब आइए जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त। तो इसका शुभ मुहूर्त सुबह 6:01 से लेकर 8:32 तक रहेगा। अब आइए जानते हैं इसका महत्व और इसकी पूजन विधि। तो भारत का प्रमुख त्योहार हरतालिका व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन किया जाता है। इस दिन गौरी शंकर का पूजन किया जाता है। यह व्रत हस्त नक्षत्र में होता है। इसे सभी कुंवारी युवतियां तथा सौभाग्यवती महिलाएं ही करती हैं। इस संबंध में हमारे पौराणिक शास्त्रों में इसके लिए सधवा विधवा सबको आज्ञा दी गई है। इस व्रत को हरतालिका इसलिए कहते हैं कि पार्वती की सखी उन्हें पिता प्रदेश में हर कर घनघोर जंगल ले गई थी। हरत अर्थात हरण करना और आलिका अर्थात सखी सहेली, इसी के कारण इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। अब आइए जानते हैं हरतालिका व्रत की पूजन सामग्री। तो हरतालिका पूजन के लिए गीली काली मिट्टिया, बालू रेत, बेलपत्र, समी पत्र, केले का पत्ता, धतूरे का फल एवं फूल, अकाव का फूल, तुलसी की मंजरी, जनेऊ, नाड़ा, वस्त्र, सभी प्रकार के फल एवं फूल पत्ते, फुलहरा की प्राकृतिक फूलों से बना हुआ हो। माता पार्वती के लिए सुहाग की सामग्री जैसे मेहंदी, चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, महावर, श्रीफल, कलश, अबीर, चंदन, घी, तेल, कपूर, कुमकुम, घी का दीपक, दही, शक्कर, दूध, शहद एवं पंचामृत में उपयोग की जाने वाली सभी सामग्री, यानी पूरी तरह से 16 श्रृंगार की पूरी सामग्री। सर्वप्रथम उमा महेश्वर सायुज्य सिद्धे हरतालिका व्रत महम करिष्यते मंत्र का संकल्प करके मकान को मंडल आदि से सुशोभित कर पूजा सामग्री एकत्र करें। हरतालिका पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल अर्थात दिन रात के मिलने का समय। संध्या के समय स्नान करके शुद्ध व उज्जवल वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात पार्वती तथा शिव की सुवर्ण युक्त, यदि संभव न हो तो मिट्टी या बालू की प्रतिमा बनाकर विधि विधान से पूजा करें। बालू रेत अथवा काली मिट्टी से शिव, पार्वती एवं गणेश जी की प्रतिमा अपने हाथों से बनाएं। इसके बाद सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी सामग्री सजाकर रखें। फिर इन वस्तुओं को पार्वती जी को समर्पित करें। शिव जी को धोती तथा अंगोछा अर्पित करें और तत्पश्चात सुहाग सामग्री किसी ब्राह्मणी को तथा धोती अंगोछा ब्राह्मण को दे दें। इस प्रकार पार्वती तथा शिव का पूजन आराधना कर हरतालिका व्रत कथा सुने। फिर सर्वप्रथम गणेश जी की आरती, फिर शिव जी और फिर माता पार्वती की आरती करें। तत्पश्चात भगवान की परिक्रमा करें। रात्रि जागरण करके सुबह पूजा के बाद माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं, ककड़ी हलवे का भोग लगाएं और फिर ककड़ी खाकर उपवास तोड़ें। अंत में समस्त सामग्री को एकत्र कर पवित्र नदी या किसी कुंड में विसर्जित करें। इसी त्योहार को दूसरी ओर बूढ़ी तीज भी कहा जाता है। इस दिन सास अपनी बहुओं को सुहाग का सिंधौरा देती हैं। इस व्रत को करने से कुंवारी युवतियों को मनचाहा वर मिलता है और सुहागिन स्त्रियों के सौभाग्य में वृद्धि होती है तथा शिव पार्वती उन्हें अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान देते हैं। ये थी हरतालिका तीज व्रत की कुछ विशेष जानकारी। हरतालिका तीज व्रत की पौराणिक कथा हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।